अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल हफीज़ विशर। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपने डोजी और हैमर को कैसे देखना है और उनकी कन्फर्मेशन के बाद आपने एंट्री कैसे लेनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना होगा। ये मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई हुई है, तो चलें इसी पे हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। डोजी, सबसे पहले डोजी होती क्या है, डोजी की शक्ल किस तरह होती है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। डोजी जो होती है ना, उसका यहाँ पे इस तरह की होती है, ठीक है। मतलब ये है कि डोजी जो होती है ना, चले मैं आपको ना थोड़ा सा आसान अल्फाज में बना के दे देता हूँ। इस तरह होती है डोजी, ये डोजी कैंडल होती है। अब डोजी कैंडल में ये होता है, ये इसकी होती है विक, ये ऊपर वाली, यानी कि ऊपर और नीचे विक जो होती है ना उनकी ज़्यादा होती है, और ये दरमियान में जो होती है ना वो उनकी बॉडी होती है। तो इस किस्म की जो आपको कैंडल नज़र आएगी ना मार्केट में या कैंडल स्टिक पैटर्न में, वो आपकी डोजी कहलाएगी। अब बात करने का मकसद यहाँ पे ये है कि अब डोजी कैंडल देखने के बाद कोई भी आगे नेक्स्ट कैंडल जो आएगी उसकी कंफर्मेशन के बाद हम ट्रेड ले सकेंगे। याद रखिए, ये जो डोजी कैंडल है इसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे फाइंड करेंगे और वहीं से हम देखेंगे। मजीद मैं आपको दो तीन डोजी बना के दे देता हूँ। एक तो डोजी होती है, दूसरी डोजी इस तरह की भी होती है जिसमें विक्स बहुत लंबी होती हैं और उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, ठीक है। और एक इस साइड पे बना देता हूँ, ये डोजी की ही शेप है जिसमें विक यहाँ पे बड़ी हो गई और ऊपर से यहाँ पे छोटी हो गई, ठीक है। ये एक डोजी की शक्ल है, ठीक है। अब हमने इसको मार्केट में देखना है, तो यहाँ पे देखें, ये एक डोजी की ही एक शेप यहाँ पे बैठी है, तो इसको चेक कर लें। ये देखें, ये वाली जो है ना, ये एक डोजी है, ठीक है। अब इस डोजी को मैंने सबसे पहले सपोर्ट पे देखा है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ तो सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है, फिर उसके बाद आगे चीज़ बताऊँगा, आपको मज़ीद थोड़ी सी आसानी होगी। सपोर्ट वो चीज़ होती है जहाँ पे सबसे पहले हमने मार्केट में सपोर्ट को देखना है। सपोर्ट का मतलब होता है जहाँ से किसी चीज़ की सपोर्ट हो, किसी चीज़ को सपोर्ट मिल रही हो। सपोर्ट का मतलब होता है जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। सादा अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ से मार्केट एक चीज़ को सपोर्ट कर रही है। ये देखें, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया है, मैं आपको थोड़ा सा सादा अल्फाज में समझा रहा हूँ, आपको इसी तरीके से समझ आएगी। देखें, जैसे ही मार्केट ने इस जगह पे टच किया है ना, इस जगह पे, तो ये एक सपोर्ट थी, ठीक है। ये नीचे क्या थी, एक सपोर्ट थी, तो इसने यहाँ पे मार्केट ने इसको टच किया है, ठीक है। जैसे ही इसने यहाँ पे टच किया तो मार्केट यहीं से क्या है, ऊपर की तरफ मूव हुई है, ठीक है। ये फिर इसमें थोड़ा सा नीचे आई, फिर उसकी तरफ ऊपर आई। अब बात करने का मकसद ये है कि जो सपोर्ट होती है ये मार्केट को ऊपर की तरफ धकेलती है, ठीक है। अब वायलेट सपोर्ट आपकी वो होगी जिस जगह पे कम अज कम मार्केट ने 2 से 3 दफ़ा उस जगह को टच किया हो, ठीक है। 2 से 3 दफ़ा उस जगह को टच किया हो, वो आपकी वायलेट सपोर्ट होगी। बाज़ औक़ात एक दफ़ा मार्केट टच करती है, हम उसको सपोर्ट मान लेते हैं, लेकिन वो सपोर्ट नहीं होती। उसके बाद होती है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कहाँ पे होती है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है मार्केट को नीचे की तरफ धकेलना, ठीक है। ये मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, मार्केट को नीचे की तरफ धकेलना, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गई, यहाँ पे 2 दफ़ा मार्केट ने टच किया है, ठीक है। जब मार्केट सपोर्ट पे आएगी, सपोर्ट पे टच करेगी, उसके बाद ऊपर रेजिस्टेंस पे टच, रेजिस्टेंस का मतलब उसको रेजिस्ट करना, ठीक है। उसको नीचे की तरफ धकेलेगी और सपोर्ट उसको ऊपर की तरफ धकेलेगी, ठीक है। अब हमने ट्रेड लेनी कहाँ पे, उसको जरा गौर से देखें। जब मार्केट पे ये देखें, ये देखें, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है, ठीक है। डोजी कैंडल के बाद ये एक हैमर कैंडल है, उसके बाद ये एक हैमर कैंडल, ठीक है। 2 डोजी हैं, सॉरी, और एक हैमर है, ठीक है। अब हैमर की शक्ल भी आपको यहाँ पे बता दूँ, उसके बाद आगे जो है ना वो मैं आपको कंफर्मेशन का बताता हूँ कि कंफर्मेशन कैसे करनी है, ट्रेड कहाँ से लेनी है, ठीक है। हैमर जो होती है वो इस तरह की होती है, ठीक है, इस तरह। उसमें ऊपर की तरफ जो विक होती है वो थोड़ी लंबी होती है, ये उसकी बॉडी इस तरह की होती है और विक उसकी इस तरह की होती है, ठीक है। ये एक हैमर कैंडल है, हैमर कहते हैं हथौड़े को। अब हथौड़े को आप समझते हैं कि उसमें क्या होता है, आगे एक सिरा होता है, आगे एक बॉडी होती है इस तरह की, और इस तरह का उसके पीछे एक डंडा होता है, तो ये एक हैमर कैंडल है, ठीक है। अब एक इन्वर्टेड हैमर होती है, ठीक है, वो भी इसी तरह ही होती है, लेकिन वो उल्टी होती है, ठीक है। उसमें ये होता है कि ये उसकी बॉडी है और विक उसकी नीचे है। बाल का ये होता है कि उनके ऊपर भी छोटी विक होती है, तो ये भी एक हैमर कैंडल ही कहलाएगी। तो यहाँ पे ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे मैं आपको यहाँ पे ये हैमर कैंडल नजर आ रही है, ये आप देखिएगा, ये एक हैमर कैंडल है, ठीक है। ये एक हैमर कैंडल बनी है। अब यहाँ पे देखें, जो विक होती है ना, इसकी बॉडी बड़ी है
और ऊपर वाली वीक जो है ये इसकी छोटी है। तो यहाँ से हम ये डिसाइड कर सकते हैं आगे वाली कैंडल को देख के, आगे वाली कैंडल ये एक इसके साथ ये भी एक कैंडल बनी है ठीक, जिसकी बॉडी मजबूत है, और उसके बाद क्या है एक बुलिश कैंडल बनी है जिसने इस हैमर वाली कैंडल को इंगल्फ कर लिया। तो यहाँ से मार्केट क्या जाएगी, सपोर्ट है, सपोर्ट में ज़ाहिर बात है मार्केट ऊपर जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से मूव किया है, यहाँ से तो यहाँ तक गई है ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक इस बात की आपको समझ आ गई। और इसी तरह जब ये रेजिस्टेंस पे बनती है तो फिर भी यही कंडीशन होती है ठीक है। ये देखें ये एक हैमर है, ये एक हैमर कैंडल है ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए हैमर कैंडल है, इसमें ऊपर की तरफ विक ज़्यादा है और नीचे की तरफ कम है। ये एक हैमर कैंडल है ठीक है। और इसके साथ ये एक डोजी कैंडल है, ये देखिए ये दरमियान वाली जो है ये डोजी कैंडल है ठीक है। उसके बाद ये भी ये एक डोजी कैंडल हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 4 भी हो सकती हैं। यहाँ पे देखें 2 कैंडल्स इकट्ठी हैं डोजी ठीक है। ये देखिए ये दोनों डोजी कैंडल है ठीक है। उसके बाद क्या है आगे ये मार्केट ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखें फिर एक हैमर बनी है, इन्वर्टेड हैमर ठीक है। यहाँ पे देखिए ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए इन्वर्टेड हैमर बनी है ठीक है। अब इन्वर्टेड हैमर जो होती है उसका मतलब ये होता है कि जब ऊपर की तरफ विक ज़्यादा होगी तो मतलब सेलर एक्टिव हो रहे हैं, जब नीचे की तरफ विक ज़्यादा होगी मतलब बायर जो है वो एक्टिव हो रहे हैं। अब इसमें ऊपर की तरफ विक ज़्यादा है तो ये एक इन्वर्टेड हैमर है। तो यहाँ से हम इसकी आगे वाली जो कैंडल है उसकी कन्फर्मेशन के बाद देख सकते हैं तो मार्केट क्या है नीचे की तरफ जोर देगी। तो ये देखिए मार्केट उसमें नीचे की तरफ आई है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको बात की समझ आओगी। मज़ीद आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि सपोर्ट जो होती है वो मार्केट को सपोर्ट करती है, मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाती है। रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट को नीचे की तरफ ले जाती है। अब यहाँ पे एक और बात बता दूँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि सपोर्ट पे मार्केट आती है, उस पर टकराती है, फिर ऊपर चली जाती है, बाज़ औक़ात वो सपोर्ट टूट जाती है। अब देखें ना सपोर्ट, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है सपोर्ट क्यों टूटती है। देखिए कोई भी सपोर्ट है जब उसके ऊपर बार बार यानी कि लगाया जाए, ज़रब लगाया जाए तो ज़ाहिर बात है टूट जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे देखें मार्केट ने इसको यहाँ पे सपोर्ट आई है ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट किया और रेजिस्टेंस पे टकरा गई, फिर यहाँ पे सपोर्ट किया फिर रेजिस्टेंस टकरा गए, फिर नीचे की तरफ आई, फिर इतनी ऊपर नहीं गई, फिर क्या है इसी सपोर्ट पे असूलन क्या है यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए था ठीक है, लेकिन ऊपर नहीं गई। इसने क्या किया सपोर्ट को तो अब 3 से 4 दफ़ा देखें जब मार्केट ने 3 से 4 दफ़ा सपोर्ट को टच किया है तो बार बार तरफ खाने से सपोर्ट जो है वो टूट गई है। अब इसकी रीज़न क्या है यहाँ पे देखते हैं। अब ये जो सपोर्ट है इसमें हमने क्या करना है, जब हमने कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है उसके बाद कंफर्मेशन देख के हमने आगे अपनी एंट्री लेनी है। फ़र्ज़ करें हमने मार्केट को इस जगह पे मार्केट यहाँ पे घूम रही है ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, हमने क्या है यहाँ पे देखा मार्केट को, हमने इसको बाय कर लिया ठीक है। जैसे ही क्योंकि जो सपोर्ट थी ज़बरदस्त सपोर्ट थी, 2-3 दफ़ा ट्राई, तो जैसे यहाँ पे हमने इसको ड्रा किया तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहीं पे क्या किया ऐसे 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 करती रही ऐसे ऐसे और यहीं से नीचे की तरफ आ गई और हमारा एसएल इसने उठा लिया ठीक है। अब हमने क्या करना है मार्केट की कंफर्मेशन देखनी है ठीक है। कंफर्मेशन यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ठीक है। ये देखें ये एक छोटी सी डोजी कैंडल बनी है, यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है ठीक है। फिर ये एक कंफर्मेशन दी है, एक इंगल्फिंग कैंडल बनी है जिसने बीरिश इंगल्फिंग है ठीक है। उसके बाद फिर उससे बड़ी एक कैंडल बनी है जो कि बीरिश की तरफ है। तो यहाँ पे उसने जब सपोर्ट को ये छोटी कैंडल के साथ ये नेक्स्ट बड़ी कैंडल बनी है ना बीरिश कैंडल, तो हम इससे ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो सपोर्ट है ना हमारी ये अब रेजिस्टेंस बनती है। अब ज़ाहिर बात है जब रेजिस्टेंस में होती है मार्केट वो क्या करती है उसको नीचे की तरफ लेके आती है। तो यहाँ पे आप चेक करें मार्केट ने क्या किया है, तो ज़ाहिर बात है मार्केट यहाँ से नीचे, जब ये रेजिस्टेंस हमारी पहले सपोर्ट थी, ये वाली पहले हमारी सपोर्ट थी, जब मार्केट ने इसको तोड़ा है तो ये हमारी रेजिस्टेंस बन गई है, तो मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगी ठीक है। चलें थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं, मजीद आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे भी ऐसे ही मार्केट ने किया है। अब ये रेजिस्टेंस भी टूट सकती है, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ, रेजिस्टेंस भी टूट सकती है। तो ये मैंने एक लेवल ड्रा किया ठीक है। तो इसमें आप देखें मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट किया, इसने सपोर्ट की तरफ ऊपर रेजिस्टेंस पे टकराई ठीक है। यहाँ पे फिर सपोर्ट किया है, सपोर्ट पे सपोर्ट से फिर मार्केट यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें इसने क्या किया, ये थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं ठीक है। ये देखें ये जैसे ही हमारी सपोर्ट पे ये कैंडल बनने ना, तो हमने ये सोचा कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी ठीक है, क्योंकि ये इसने एक हैमर बनाई है फिर एक डोजी बनाई है तो मार्केट ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी, हमने मार्केट को देखना है कि मार्केट क्या करती है ठीक है। उसके बाद ये जैसे ही ये नीचे क्लोज हुई है ना ये कैंडल ठीक है, ये भी देखें ये भी नीचे कैंडल क्लोज हुई, ये हमारी सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज होने के बाद क्या है इसने हमारी ये जो सपोर्ट थी इसको रेजिस्टेंस बना दिया। रेजिस्टेंस बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया नीचे की तरफ इस तरह आ गई है ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी एक रेजिस्टेंस ड्रा है ठीक है, एक सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट किया, रेजिस्टेंस पे टकराई, फिर सपोर्ट किया,
फिर सपोर्ट किया, ठीक है, और उसके में क्या किया, रेजिस्टेंस पे टकराए। असूलन यहाँ पे इसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन नीचे नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी। अब क्यों ऊपर गई है, इसकी रीजन चेक करते हैं। हमने यहाँ पे यही देखना था कि जब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट पे आई है, ठीक है, तो इसको नीचे आना चाहिए था असूलन। इसको देखें ना, तो ये एक इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर से हमें ये डिसाइड होता है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी, लेकिन नीचे तो आई नहीं है। हमने ये डोजी और हैमर को देख के मार्केट को डिसाइड नहीं करना कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नीचे वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम ये डिसाइड करेंगे आगे वाली कैंडल हमें क्या मूव देती है। देखें ये कैंडल जो है, अगर ये इस रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ आती, नीचे की तरफ क्लोज होती, तो हम नीचे का डिसाइड करते, सेल की तरफ आने का डिसाइड करते। लेकिन ये क्या हुआ, इसने ऊपर की तरफ कैंडल ने क्लोज किया, ठीक है। ये देखिए, ये एक हैमर कैंडल बनी, इसने ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज किया है, और साथ एक फिर बीरिश कैंडल है। उसके बाद फिर देखें जो कैंडल इसने भी रेजिस्टेंस के ऊपर ही मार्केट को क्लोज किया है। तो जब मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होती है तो क्या होता है, यहाँ पे देखें, इसमें ये होता है कि इसने ये सपोर्ट बना ली है। पहले ये रेजिस्टेंस थी, अब ये इसकी सपोर्ट बन गई, ठीक है। जैसे सपोर्ट बनेगी तो सारी बात है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, इस जगह पे हम अपनी एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद मार्केट का थोड़ा सा यहाँ पे एंट्री ले लें तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं लेते तो यहाँ पे आकर थोड़ा सा मार्केट का वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी, इसको रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कैसे मूव दिया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मजीद आपको लास्ट में बता देता हूँ, डोजी कैंडल, ये यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये जो होती हैं, ये डोजी कैंडल होती हैं, ठीक है, और ये वाली जो होती है ये हैमर कैंडल होती है। ये भी एक हैमर कैंडल है, ठीक है। ये एक बहुत सी मार्केट में आपको ये ढूंढने से डोजी और हैमर मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे दो हैं, एक डोजी खड़ी है और एक हैमर है। उम्मीद है यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।